राजीव रंजन जी, ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है, अब जो राहुल गांधी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, 2024 में पीएम की उम्मीदवारी के लिए राहुल गांधी के नाम का प्रोजेक्शन होने लगा, जेडीयू का क्या स्टैंड है? आपको मंजूर है राहुल गांधी? देखिए, मैं आपके सवाल का दो हिस्सों में जवाब दूंगा। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कुछ कहा कि विपक्षी एकता तो संभव ही नहीं है। देखिए, बिहार ने इसकी शुरुआत कर दी। 7 दल एक साथ मिलकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आए हैं। बिहार की सरकार अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता की कोशिशें लगातार कर रहे हैं और आज उनका बयान इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है कि कमलनाथ जी के बयान के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के नाम में तो कोई बुराई है नहीं और हम लोग मिलकर साथ काम करने के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि अभी तो चुनाव में काफी वक्त है। विपक्षी एकता की जो कोशिशें हैं, थोड़ी असहमतियां कहीं से आएंगी, कहीं अपने अपने तरीके के सवाल उठेंगे। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन समय की मांग है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सवालों को बार बार मैं नहीं दोहराऊंगा। लोगों की कठिनाइयां बेहद बड़ी है और उसका कहीं ना कहीं इस बार के मैंडेट से संदेश बिल्कुल साफ है कि गुजरात के बाहर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कमजोर हुई है और इसीलिए ये माकूल समय है हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों अपने सैद्धांतिक और जो भी उनके आग्रह हैं उनको एक तरफ किनारे करके, अभी जो फौरी चुनौती है, जो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक साम्राज्यवाद है जी, उससे देश को मुक्ति दिलाना। जिस तरह से कुछ खास घरानों का हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बढ़ा है, भले ही कुछ बिलियनर्स बढ़े, उनकी संख्या बढ़ी हो, आम लोगों की कठिनाइयां बेहद बढ़ी है और ये सभी यानी आप भी मान रहे हैं कि विपक्षी एकता बहुत जरूरी है। राजीव रंजन जी, इसलिए बीच में आपको टोक रही हूं क्योंकि एक क्लेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे बताइए, 24 में मोदी के मुकाबले नीतीश या राहुल? क्योंकि आपके भी तो तमाम कार्यकर्ता हैं और एक बहुत बड़ा ऐसा जनादेश है, जनाधार है जो नीतीश कुमार को पीएम देखना चाहता है। बिहार की ऐसी बहुत बड़ी संख्या है लोगों की जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि नीतीश या राहुल, तो आप क्लियर कट जवाब दे पाएंगे कि हाँ, हम तो राहुल गांधी के साथ हैं, हम तो उन्हीं के साथ जाएंगे अगर विपक्षी एकता होती है तो? देखिए, हर सवाल वस्तुनिष्ठ हो नहीं सकता है और उसका जवाब भी उसी तरीके से वस्तुनिष्ठ नहीं। इतनी बात है, नीतीश कुमार जी ने इतनी बार दोहराया है वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। हमारी पार्टी ने अपने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में इस बात को दोहराया। वो तो राहुल गांधी भी कहते हैं। और विपक्षी एकता की कोशिशों को लेकर आज का उनका बयान बेहद महत्वपूर्ण है कि उन्हें तो राहुल गांधी में कोई बुराई नहीं दिखती है, मिलकर काम करने के लिए वो तैयार है। नहीं, मिलकर काम करेंगे या उनके चेहरे को आगे लेकर जाएंगे? मुझे ये आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए सीधा इंडिया टीवी के दर्शकों को कि आप मिलकर काम करेंगे, साथ देंगे या उनके चेहरे को पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे, उम्मीदवार के तौर पर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपका थोड़ी जल्दबाजी में आपके सवाल है और इन सवालों का जवाब मैं इतना ही कह सकता हूं कि एनडीए की ताकत कमजोर जरूर हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और एनडीए को पराजित करने के लिए इस देश में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का एक राजीव जी, जल्दबाजी मुझे नहीं, आप ही के नेता दिल्ली आए, विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। राहुल गांधी अब बार बार विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवारी को लेकर अब बयान आने लगे, तब जाकर मैंने आप लोगों से ये सवाल पूछा है। तो ये मेरी जल्दबाजी तो कतई नहीं है। अनंत जी, ये जिस तरीके की चर्चा चल रही है, सब कह तो रहे हैं बीजेपी को हराना है, सब कह तो रहे हैं कि इस देश में समस्या है, लेकिन एक पेज पर कैसे आएंगे, कब आएंगे, इसका इंतजार सबको है और इस चर्चा से भी ये निष्कर्ष तो फिलहाल नहीं निकल रहा है। प्राची जी, देखिए, एक चीज जो अभय दुबे जी और राजीव रंजन जी दोनों ने मिस किया है वो मैं कहना चाहता हूं और शायद लारी जी को वो बुरा लगे, क्योंकि राहुल जी ने वो कहा है कि समाजवादी पार्टी के पास कोई नेशनल विचारधारा नहीं। मैं उनके ही शब्दों को कोट कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा उनकी विचारधारा नेशनल नहीं है क्योंकि वो केरल में भी नहीं चलेगा, कर्नाटक में भी नहीं चलेगा और बिहार में भी नहीं चलेगा। तो आज अगर राम मनोहर लोहिया जी जीवित होते तो मुझे लगता है उनको बड़ा कष्ट होता कि समाजवादी विचारधारा जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिमट कर रह गई है। और जिस प्रकार से राहुल जी ने ये बात कही है वो मुझे लगता है कि वो उनसे फाउल हो गया है,
क्योंकि समाजवादी विचारधारा देश के अन्य हिस्सों में न चले, ऐसी बात और बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि नेशनल विचारधारा तो सिर्फ कांग्रेस के पास ही है, मतलब बड़े भाई की भूमिका में तो सिर्फ मैं ही रहूंगा। आप लोगों को अगर आना है तो आपको हमारे साथ ही आना पड़ेगा, हमारे पीछे पंक्ति में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय विचारधारा तो हमारे ही पास है। इसके अगर शुरुआत करें और देखें, मतलब अखिलेश जी, तेजस्वी यादव, नीतीश, अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भूलना चाहिए हमें। अरविंद केजरीवाल एक अभी अभी राष्ट्रीय पार्टी बने और गुजरात में उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्या वो राहुल गांधी को अपना नेता मानेंगे? उनको तो अपना भविष्य दिख रहा है, वो कैसे चलेंगे वो देखने वाली बात होगी। अखिलेश जी भी मुझे लगता नहीं है कि अब जैसे अभी लारी जी कह रही है कि अभी तो न्योता ही नहीं मिला है, जबकि न्योते पर रिएक्शन, प्रतिक्रिया सब हो गया उस पर। मायावती जी के बारे में भले उन्होंने कुछ नहीं कहा, मोहब्बत और ये सब बातें जो जोड़ने की भारत की कर रहे थे वो उसमें उन्होंने फंसाया। मैंने बहुत गंभीरता से 2 बार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा सुना राहुल जी ने जो शब्द बोले हैं उन शब्दों की व्याख्या करनी चाहिए कि आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पर आइडिया ऑफ इंडिया किसका आइडिया ऑफ इंडिया, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो, या समाजवादी विचार, या अगर आप दक्षिण भारत में जाए तो उनका आइडिया ऑफ इंडिया डिफरेंट है। अगर आप स्टालिन के आइडिया ऑफ इंडिया को बात करेंगे, और इन सब में 3 राज्यों में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने वाले वाम दलों के बारे में भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वाम दलों ने स्पष्ट कर दिया था कि वो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं जाएंगे। तो फिर पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, केरल में यहाँ क्या होगा, ये सारे प्रश्न हैं। और मुझे लगता है कि जो विपक्षी एकता की बात कर रही है आज के डेट में, ये बातें मतलब ऐसा नहीं है कि जिस पर कोई ठोस बात की जा सके, लेकिन हाँ, एक चतुर राजनेता, एक कुशल राजनेता की तरह राहुल गांधी ने आज विपक्षी एकता का आरंभ अपनी ओर से किया है, हाथ बढ़ा के। लेकिन इसी हाथ बढ़ाने में जो उन्होंने कह दिया कि मैं तो बड़ा भाई हूं, आप सब लोग मेरे साथ आओगे, तब हम आगे चल के काम करेंगे। ठीक है अभय दुबे जी, जो बात आनंद जी कह रहे हैं कि आप हाथ तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाथ बढ़ाने में आप ये भी बता दे रहे हैं कि मैं तो बड़ा हूं, मेरा चेहरा तो आगे रहेगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे चलिए, चलना है तो चलिए, वरना फिर अपना अपना रास्ता देख लीजिए। देखिए प्राची जी, मेरा अनुरोध है कि वरिष्ठ पत्रकार अनंत जी को जब भी कोई पत्रकार देखे ना, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, तो मन में कोई पूर्वाग्रह न रखे, तब देखना प्रारंभ करें। राहुल गांधी जी ने क्यों वक्तव्य दिया समाजवादी पार्टी के लिए? क्योंकि ये बात सच और स्वाभाविक है कि आज भी 18 प्रांतों में हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि जीत कर आए, भारतीय जनता पार्टी के 24 या 25 प्रांतों में आए। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो एक व्यापक नेटवर्क कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, जो समाजवादी पार्टी का नहीं है। उनके मंतव्यों को समझिए। और बात पूनावाला जी ने कुछ पंक्तियां कही थी, तो मेरे अनुज है, बड़ा खूबसूरत भी दिख रहे हैं वो आज, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। रोज विघ्न पैदा करते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में। तो मैं राहुल गांधी जी के लिए कहता हूं, वो विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके जो राहुल के मग में। राहुल जब जोर लगाते हैं, पत्थर पानी बन जाते हैं, आपको भी पिघला देंगे वो। इतना प्यार उनके दिल में भरा है सभी के लिए, ना सिर्फ हम एक विचारधारा के लोगों के लिए। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि आपकी विचारधारा को भी बदल दे राहुल गांधी। पूर्वाग्रह से मत देखिए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य साफ लेकर निकले। मैं राजीव रंजन जी की बात से भी सहमत हूं और अपनी नाहिदा बहन की बात से भी सहमत हूं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रांतों में पूरी ताकत के साथ इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।